In this session, as you can see, we are going to discuss about the term allowance. In the very last session, I explained actually what is salary. As we are doing this income tax act, you can see here, इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास इनकम के अंदर एक हेड होता है जो कि है सैलरी. एंड सैलरी कंप्राइज ऑफ मैनी नॉन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी पार्ट्स. एक हमारा मॉनेटरी इश्यूज होता है, एक नॉन मॉनेटरी इश्यूज होता है. दे बोथ कंबाइंड एंड मेक अ वर्ड सैलरी. सैलरी को ग्रॉस सैलरी में कैसे करना है और फिर उसकी नेट सैलरी कैसे निकाली जाती है, ये सब वी हैव डन इन द लास्ट सेशन, जिसका लिंक आपको टॉप पर दिख रहा है. यू कैन गो एंड वॉच इट आउट. नाउ among this salary we have read in the previous sessions various subparts like allowance, perquisites. So this is the important term, you should know about it if you are doing Income Tax Act 1961 and you want to know exact what salary comprises of, then you cannot skip this particular part. This is very very important. इवन इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है. मैनी ऑफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑल्सो, या फिर आगे आप वर्क करेंगे, तो वहाँ पर आपको अलाउंस का टर्म पता होना चाहिए. अलाउंस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कौन से अलाउंसेस डिडक्टेबल हैं, कौन से अलाउंसेस पर टैक्स लगता है, कौन से अलाउंसेस को सैलरी में प्लस किया जाता है, कौन से अलाउंसेस को बिल्कुल डिडक्ट कर दिया जाता है या स्किप कर दिया जाता है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सैलरी. सो वी विल रीड इट, वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग. Follow this session with me. This is your Unit 10 from UGC NET Paper 2, subject Commerce we are doing. And as I always told you that this is our official ways through which you can connect to us. This is our कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल एड्रेस. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, आप अपने नेट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, किन टॉपिक्स को पहले कवर करना है, पेपर 1 पहले कंप्लीट करें या पेपर 2 पहले कंप्लीट करें, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं आप हमसे फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, हमारे गाइडेंस ले सकते हैं, एंड वी आर देयर फॉर यू. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में. क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशन्स महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299. जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर. तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर. कमिंग टू दिस टॉपिक अलाउंस में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस दैट आर गिवन टू एम्प्लॉयज बाय देयर एम्प्लॉयर्स. यही होता है अलाउंस किसको मिलता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, और उनको अलाउंस कौन देते हैं, उनके एम्प्लॉयर देते हैं जो उनको हायर कर रहे हैं. तो उनको सैलरी के साथ साथ जो बेसिक सैलरी हम जिसको बोलते हैं, इसको होल सैलरी नहीं बोलते, बेसिक सैलरी मीन्स द अमाउंट दे गेट इन कैश. सो दैट सैलरी प्लस उनको कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा वी कैन से हेल्प दी जाती है टू मेक देम सेटिस्फाइड, टू कीप देयर लाइफ मोर ईजी. सो दीज अलाउंसेस आर गिवन बाय देयर एम्प्लॉयर्स. जनरली जो ये अलाउंसेस होते हैं दे आर गिवन टू द एम्प्लॉयज टू मीट देयर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. बेसिक सैलरी तो देखो उनकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगी ही करेगी, बट कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनको एम्प्लॉयर सोचते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ के लिए अपने बिहाफ पर वो फुलफिल करें, एंड दे फील मोर कंफर्टेबल, मोर सिक्योर, मोर वी कैन से एश्योर विद देयर एम्प्लॉयर्स. सो दीज रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो बहुत दूर से आए हैं, आपके यहाँ पर वर्क करने आए हैं, आप उनको हाउस रेंट प्रोवाइड कर सकते हो. दैट दीज इज़ द अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर. तो उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है ना, चेरी ऑन द केक काइंड ऑफ. सो एक्सपेंसेस लाइक ऑन यूनिफॉर्म, अगर वहाँ पर जहाँ काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ का एक यूनिफॉर्म कोड है जो उनको पहनना है, तो उस यूनिफॉर्म के चार्जेस एम्प्लॉयर बियर करते हैं, वो एक अलाउंस है. कन्वेंस चार्जेस एट्सेट्रा. So these are very very important to know. Allowance is taxable on due or receipt basis पर ये टैक्स होता है whichever is earlier.
ड्यू हो चुका है या फिर आपको मिल चुका है, जो भी आपका अर्लियर टाइम वी कैन से अर्लियर स्टेप होता है, वो टैक्सेबल होगा ही होगा। अब हम यहाँ पर समझेंगे अलाउंसेस कौन से ऐसे हैं जो फुली टैक्सेबल होते ही होते हैं, मतलब इन पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। आप एक तो सर्विसेज इंजॉय कर रहे हो और उन पर टैक्स भी नहीं दे रहे, तो ये तो एक वी कैन से गवर्नमेंट को ड्रॉबैक है। तो वो इन चीज़ों का, इट्स अ काइंड ऑफ अ, आपको एक सैलरी हाइक ही मिल रही है ना। आपको वो कैश की फॉर्म में नहीं मिल रहा, बट इट इज इक्विवेलेंट टू कैश। सो दैट्स व्हाई दीज अलाउंसेस आर टैक्सेबल। लेट्स रीड एंड लेट्स हैव अ लुक टू दिस लिस्ट कि इनमें क्या क्या आइटम्स आते हैं अलाउंस में। फर्स्ट इज योर एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो आपका फुली टैक्सेबल है, होगा ही होगा। डियरनेस अलाउंस, डीए कहते हैं ना, डियरनेस अलाउंस, ये भी टैक्सेबल है। ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेज जो दिए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉइज, टैक्स में अकाउंट होंगे। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इंटरिम अलाउंस मिडवे में जो दिया जाता है, सर्वेंट का अलाउंस अगर दिया जा रहा है, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अलाउंस आपको मिल रहा है, टिफिन लंच या डिनर अलाउंस अगर आपको मिल रहा है, ईटेबल अलाउंस जिसको हम कह देते हैं, any other kind of any cash allowance that is given to you या provided to you by the firm, that is also taxable। वार्डन अलाउंस अगर आपको मिल रहा है, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू द एम्प्लॉइज अदर देन ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज, इनकी जो अलाउंसेज है वो टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं आएंगे। सो दीज आर एस्केप्ड, अदरवाइज बाकी सब एम्प्लॉइज का ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल होगा ही होगा। सो ये सारी लिस्ट आपने माइंड में रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कौन से अलाउंसेज टैक्सेबल हैं। अब आप कहोगे कि मैम टैक्सेबल अलाउंस हमें पता लगे, बट ऐसे भी तो अलाउंस बताइए जिन पर टैक्स नहीं लगेगा। सो देर आर स्टिल, वी हैव अ लिस्ट अलाउंसेज जो कि फुली एग्जम्प्ट होते हैं, मीन्स इन पर टैक्स आपको नहीं पे करना है। ये एक तरीके के आपको अलाउंस है जो एम्प्लॉयर से मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। लाइक अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस, ओके, अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी को अलाउंस पे करे इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंसेस, बहुत हैवी होते हैं। कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय एनी जज, सम्पचुअरी अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो मिलता है, या allowances that is granted to the government employees which are working outside India on behalf of government, राइट, दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लेकिन इंडिया के बाहर वो काम कर रहे हैं, और अगर उनको कोई अलाउंस गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कुछ ऐसी लिस्ट है। ऑफ कोर्स ये सारे एम्प्लॉयज़ पर नहीं आती है, बहुत ही कम काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ पर ये लगेगा, और ये नॉन टैक्सेबल है, अदरवाइज सारे टैक्सेबल है। अब कुछ अलाउंसेस ऐसे भी हैं, ऐसी कैटेगरी में भी आते हैं जिनको हम कहेंगे कि दे आर पार्टली टैक्सेबल। ओके, कुछ पार्ट इसका एग्जम्प्ट हो जाता है, कुछ पार्ट पे आपको टैक्स देना ही होगा। सो फर्स्ट काइंड इज हाउस रेंट अलाउंस, HRA, बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है जो दिया जाता है, हाउस रेंट। यहाँ पर क्या होता है, कुछ पार्ट इसका डिडक्ट हो जाता है, मीन्स नहीं होता, और कुछ पार्ट पर आपको टैक्स पे करना होगा। लाइक पेमेंट ऑफ, ये हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, इट्स अ रेंट जो कि एम्प्लॉई के घर का रेंट किसके द्वारा पे कर दिया जाता है, एम्प्लॉयर द्वारा कर दिया जाता है, तो उसको रेंट नहीं देना, घर में रह रहा है बट उसका रेंट उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अब इस रेंट में से जो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, इस अलाउंस में से कितना पार्ट जो है वो वी कैन से एग्जम्प्ट होता है, मतलब कि उस पर टैक्स नहीं लगता, बाकी सारे पे लगेगा ही लगेगा। सो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट होएगी वो हम क्या कर देंगे, उसको एग्जम्प्ट कर देंगे, रेस्ट सारी जो बचेगी वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगी। अंडरस्टूड। जैसे कि हम समझ जाते हैं कि एक एम्प्लॉय को उसका हाउस रेंट मिल रहा है 25,000, ओके, सो 25,000 में से कितना पार्ट टैक्सेबल होगा इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। या तो हाउस रेंट अलाउंस जितना भी उसको मिल रहा है 25,000, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ऑफ द रेलिवेंट पीरियड, जितना उसने रेंट पे किया है उसमें से माइनस कर दो 10% उसकी सैलरी। सपोज कीजिए सैलरी है उसकी 45,000, सो 45,000 का 10% 4,500, सो 4,500 में से अगर हम इसको डिडक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 19,500, ओके। सो ये जो हो रहेगा, दिस इज काइंड ऑफ वी कैन से
I think 20, yeah, 2500, 20,500, दिस इज द अमाउंट, या ये डिडक्ट होगी. या फिर 50% ऑफ सैलरी अगर वो पर्सन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई में काम कर रहा है, इफ अकोमोडेशन उसकी यहाँ पर है. या फिर 40% ऑफ सैलरी अगर उसकी सिटी कहीं और है. तो जैसे कि 45% का है, अगर ये एम्प्लॉय इन 4 सिटीज़ में काम कर रहा है तो इसका 50% ले लेंगे. अगर वो इन सिटीज़ के बाहर कहीं काम कर रहा है तो 40%, वो अमाउंट लिख लेते हैं. तो इनमें से जोन सी भी लीस्ट अमाउंट रहेगी, लाइक अभी तक तो लिस्ट ये दिख रही है हमें 20,500, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, बाकी सारे उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा. तो 25,000 में से 20,500 डिडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4,500. 4,500 आपका टैक्स लगेगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. नेक्स्ट, और पार्टली कैटेगरी में क्या आते हैं, अगर कोई ऐसा अलाउंस है जो कि स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द, आप किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पर जॉब कर रहे हो, जैसे कि हिली एरियाज़ में कर रहे हो, वहाँ पर जो मिलता है, सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि वी कैन से द सीरियस एंड ऐसा एरिया जहाँ पर आपको 24 घंटे बहुत डर रहता है, राइट. ट्राइबल या किसी स्केड्यूल्ड एरिया में आप काम कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत परेशानी हो रही है काम करने में, तो वहाँ पर एक अलाउंस आपको अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है. वो अलाउंस भी कुछ पार्ट में एग्जाम्प्ट हो जाता है और कुछ पार्ट में उस पर टैक्स लगेगा. सिमिलरली अलाउंस विच इज़ ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनको अलाउंस जो मिलता है वो भी पार्टली टैक्सेबल है. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कई बार एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी देता है. तो इसमें कुछ ऐसा होता है, आई थिंक पर चाइल्ड, सिर्फ 2 चाइल्ड के केस में 100 पर मंथ एग्जाम्प्ट होते हैं, रेस्ट उस पर टैक्स लगता है. सिमिलरली अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉई टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ देयर चाइल्ड, so that is also partly exempted. So these are the categories that we bifurcated for the allowances, which are fully taxable, which are non-taxable, and which are partly taxable. I hope you understood it. Thank you for maintaining this patience, for listening it, and this is very very important for your UGC NET exam. You can follow us through these ways for more update. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.